अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब अली। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इससे प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसकी तमाम लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में। ये भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, ठीक है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स। ये जो है ना होलो ट्यूब्स होते हैं, मतलब कि इस तरह से जो है नेटवर्क बने हुए होते हैं, जाल बने हुए होते हैं, और फ्लैटेंड शीट्स एंड राउंड सेक्स। इसमें जो है नालियों की तरह ये गुजर रही हैं, गलियों की तरह ये गुजर रही हैं, इस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, इस फोल्ड को जिस तरह से हम उसमें बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड्स मौजूद थे, हम उसको क्रिस्टी कह रहे थे, इसी तरह से इसमें जो फोल्ड्स हैं इसको सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी में भी जो फोल्ड्स होते हैं उसको भी हम सिस्टर्ने ही कहते हैं। तो ये जो फोल्ड है इसको हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर्ने। अच्छा, यहाँ पे जो है द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ पे मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। होता क्या है? एंड इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये न्यूक्लियर पोर मौजूद है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये समटाइम्स साइटोप्लाज्म में ही स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, मतलब वॉल तक ये पहुँच रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, इसकी वेरिएशंस दो हैं, वैरायटीज दो हैं। एक है स्मूथ, एक होता है रफ। अब स्मूथ क्या होता है और रफ क्या होता है? स्मूथ जिसमें जो है ये सही नहीं है। अगर हम इस पिक्चर की बात करें, ठीक है, ये जो पिक्चर है यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगी ये डॉट्स क्या हैं। ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये रफ सरफेस है, मतलब कि ये प्लेन नहीं है, इसको हम कहते हैं रफ। लेकिन जिसमें ये छोटे छोटे से पोर्स जो हैं ये मौजूद ना हो, ठीक है, ग्रैन्यूल्स ये मौजूद ना हो, ये प्लेन सरफेस हो, इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ। अच्छा, ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये होते क्या हैं? दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक रफ होते हैं। ये समझ में आ गया कि रफ किस तरह के होते हैं। रफ इज कवर्ड विथ राइबोसोम्स। ये जो ग्रैन्यूल्स थे ये किस चीज़ के थे? राइबोसोम्स के थे। ठीक है, जितने भी रेटिक्यूलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ग्रैन्यूल्स मौजूद थे वो क्या थे? राइबोसोम्स थे। लास्ट हम लोगों ने बात की थी ये राइबोसोम का काम क्या होता है। बेसिकली राइबोसोम का काम क्या ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो है ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, प्रोटीन बनाने में ये हेल्प कर रहा होता है। Ribosomes giving the endoplasmic reticulum its rough appearance. It is responsible for protein synthesis and play a role in membrane production. अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? द फोल्ड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया। साथ साथ ये जो है ना, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे पोर्स मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यहाँ से इसकी अटैचमेंट होती है, ठीक है।
ये पूरे उसमें जो है ना साइटोप्लाज्म में बिछे हुए होते हैं। तो साथ साथ ये क्या काम कर रहे होते हैं, ये सेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। साथ साथ ये भी काम हो रहा होता है कि सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कि स्केलेटन का भी ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, और इसके अलावा कोई ऐसे और कोई काम नहीं होता है इसका, जस्ट प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। लास्ट हमने बात की थी कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसलेशन का। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन होता है। साथ साथ जैसे यहाँ पे ये रफ है, इसी के साथ जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की क्या होती है, अटैचमेंट होती है, ठीक है। ये एक होलो स्ट्रक्चर होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स अटैच्ड, इसमें कोई भी राइबोसोम्स अटैचमेंट नहीं होती। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये क्या सिंथेसिस कर रहे होते हैं, लिपिड्स बना रहे होते हैं। लिपिड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ऑयल आ जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या सिंथेसिस कर रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कर रही होती हैं। साथ साथ इसका काम क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म भी कहाँ हो रही होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये जहाँ, अच्छा, हमारे मसल्स में जो है कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। जब हमारी मसल्स को नीड होती है तो ये कहाँ पे स्टोर्ड होता है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। जब नीड होती है तो ये यहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम। और साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिसिटी हो जाए, मतलब कि कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ जाए, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।